हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनय। मेरा नाम है विनय और आज मैं आपके यहाँ पर पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ अग्निवीर का 17 अप्रैल का जो शिफ्ट नंबर 2 हुआ था। अलग-अलग यहाँ पर जब हम अलग-अलग एआरएस के जो पेपर हुए थे वहाँ से हमने क्वेश्चंस लिए। ठीक है, तो आई विल बी सॉल्विंग दिस पेपर यूजिंग द टू लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड हिंदी। दोनों ही भाषाओं का सहारा लेकर ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके लिए थोड़े क्वेश्चंस कुछ मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। 1, 2, 6 सारे क्वेश्चंस हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक करके इसे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स बिगिन इट ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज देयर विद अस इज फ्रॉम टाइम एंड वर्क। यह टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे बोला है कि एक आदमी एक काम को 5 दिन में पूरा करता है, तो उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 डेज में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए? Okay, MDH is simple concept you have to use. Very important questions in all the examinations and ये कल के पेपर में पूछा गया था। तो what you have to do? Solution, आपको solution कैसे करना है? सबसे पहले MDH लिख दो सिंपल सा। Just write MDH is equal to MDH. Otherwise MD is equal to MD. What is M? Men, days, men, days. How many men are there? 4 men. Let's write 4 men. How many days they are taking? 5 days they are taking to do the work. 4 men are taking 5 days to do the work. Therefore, how many to do the work in 2 days? How many men are required? So X men I don't know. How many days? 2 days. उनको कितना लगेगा? 2 days लगेगा. Simple question. 2 से कट करेंगे. 2 1s are 2 and 2 2s are 4. 2 5s are. आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा 10। 10 आदमी यह लगेंगे कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए। In 2 days, 10 men are required. MDH. That's the simple thing that you have to remember. Extra questions also I will be telling apart from that, so that आपके एग्जाम्स पे इसका हेल्प हो जाए। Suppose in the same question 4 men can complete, 4 men can cut 3 trees in 5 days। अब 3 trees दिया, 3 पेड़ को काटना, तो उस केस में आप याद करो MDH divided by W, MD divided by W। अगर वर्क दिया है दे आर कटिंग द ट्रीज, दे आर मेकिंग द टॉयज, दे आर मेकिंग समथिंग, तो वर्क में आपको उसमें पुट करना है। फॉर एग्जांपल दे आर मेकिंग 5 टॉयज, देन यू हैव टू पुट 5 over here। दे आर मेकिंग 3 टॉयज, देन यू हैव टू राइट 3 टॉयज here। वर्क शुड बी here। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द ज्योमेट्री सेक्शन। ज्योमेट्री, यह ज्योमेट्री से पूछा गया है 36 का पूरक कोण कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री। शिफ्ट नंबर 1 में भी हमने देखा था, इस पैटर्न का एक क्वेश्चन था सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड दैट शिफ्ट नंबर 1 क्वेश्चन। देयर क्वेश्चन वेर आस्क्ड ऑन द सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में कहते हैं संपूरक कोण, और ये कौन सा है? पूरक कोण। जस्ट रिमेंबर द बेसिक कांसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण को हिंदी इंग्लिश में वी विल कॉल दिस एज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री, complementary angle is what? Sum of two angles is 90 degree। sum of two angles is कितना होना चाहिए? 90 degree। इसको कहते हैं पूरक। second thing you have to remember is संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण। in English it is called as supplementary angle। okay, supplementary angle, supplementary angles। what is supplementary angle? Sum of two angles should be 180 degree। that you have to remember। simple thing, then the question is on complementary angle। so we know complementary angle मतलब पूरक कोण का मान जो होता है दोनों का योग वो होता है 90 डिग्री के बराबर। हमारे पास एक एंगल दिया है 36 डिग्री। we have to find the second angle is equal to, don't know, x लिखो इसे। 36 को इधर से इधर लेके जाएंगे, x is equal to 90 minus 36 एंड जो कि होगा 64 और ये हो जाएगा कितना? 54 डिग्री। so that's the answer for the question। I hope each and everyone is understanding this। and yes, if you are understanding, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो yes, चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक्स्ट्रा थिंग्स जो आपको याद रखना है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, यहाँ से संपूरक कोण हो गया सप्लीमेंट्री, बाकी की मैं बाद में बता दूंगा। चलो ये आते हैं थर्ड क्वेश्चन। 55 स्क्वायर, वेरी इजी क्वेश्चन। 55 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 55 का स्क्वायर निकालना है। सिंपल थिंग, 55 into 55 करो। अदरवाइज शॉर्टकट टेक्निक आपको याद रखना है। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर,
55 square. What is the shortcut thing behind this? Whenever a number is ending with 5, the last two digits will be 25. After 5, which number will come? After 5, 6 will be coming. 5 6 are 3025. ये होगा आंसर फॉर द क्वेश्चन। ये कैसे किया? एक एक्स्ट्रा दो तीन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 25 स्क्वायर, 35 स्क्वायर एंड 75 स्क्वायर। These are the numbers. All the numbers, सारे ही सारे संख्या 5 से खत्म होती है। जब भी संख्या 5 से खत्म होती है तो 5 है ना, तो आखिर का डिजिट ऑलवेज, लास्ट टू डिजिट्स विल बी ऑलवेज 25। आफ्टर 2, 2 के बाद में क्या आता है? 3 is there. After 2, 3 is there. Multiply 2 with 3, 2 3s are 6, 625. Similarly, after 3, 3 के बाद में क्या आता है? 4 is there. 3 4s are 12. 5 means 25. After 7, which number? 8. 7 into 8, 56 and 25. This is the shortcut square of the number ending with 5. जब भी संख्या 5 से खत्म होती है तो ये शॉर्टकट से आपका टाइम सेव करा सकते हैं। Moving ahead to the next. Next question asked is from ages. Ages asked क्या? Ages. Using the concept of ratio, you have to simplify this. Read the question. सभी जन हिंदी वाले हिंदी प्रश्न पढ़ेंगे और बाकी के स्टूडेंट्स इंग्लिश में। बोला है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। हमारे पास दो लोग हैं, ए और बी, अजय और ये बबन है। इनका जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु जो उनकी चल रही है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, अभी का एज 3, इसका 4 है। 5 वर्ष के बाद, आफ्टर 5 इयर्स, 5 ईयर लेटर, 5 साल होने के बाद, 5 वर्ष आगे दिन में करना है। ठीक है? What is this thing? 4:5. 4:5 4 अनुपात 5 हो रहा है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। You have to find the present age of E. You have to find this. See, whenever you are getting the ages question and all, just check this gap. This gap from here to here is 1. This gap from here to here is 1. Means A ratio was 3 and it increased by 1. B ratio was 4, it increased by 1. But how much year is increasing from present to 5 years? 5 year is increasing. 5 साल बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक बढ़ा, लेकिन इधर कितना बढ़ा? 5 साल बढ़ा। यूनिटरी मेथड यूज करो। 1 represents 5 years. 1 represents 5 years. And then what is question asked? A की वर्तमान आयु ज्ञात करो. What is the present age of A? How much is 3? 3 equal to how much? That is the question which is asked us. 3 का मान कितना? अगर बी की पूछेंगे तो 4 मतलब कितना लगाना है याद कीजिए। 3 into 5 15, 15 years ये है। क्या किया इसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का मतलब 5 तो 3 को कितना? 3 5 15। दिस इज यूनिटरी मेथड। फॉर एग्जांपल 1 रुपए के 5 चॉकलेट तो 3 रुपए की कितने चॉकलेट? ऑब्वियसली 3 5 15 आएगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर एंड ये आपको करना है। आई होप ईच एंड एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस। मूविंग अहेड, एक मिनट। How this question can be asked? इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है? 5 वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं सेम कॉन्सेप्ट पर। मैं आपको दो तीन बता देता हूं। इन अ क्लास, एक कक्षा में बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो 3:4, बॉयज एंड गर्ल्स 3:4 है। 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर एडेड, द रेशियो बिकम 4:5। 5 लड़के 5 लड़कियां आ जाती है तो अनुपात 4 और 5 होता है। कक्षा में कितने लड़के थे? सेम कॉन्सेप्ट यू हैव टू सेम टू सेम यू हैव टू अप्लाई। Moving ahead to the next. ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आयत की लंबाई। ये सिंपल क्वेश्चन आज फ्रॉम द मेंसुरेशन, क्षेत्र निर्मिति पर का प्रश्न है जिसमें हमें आयत के बारे में। रिमेंबर, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। दिस इज द रेक्टेंगल। व्हाट इज आस्क्ड? पेरीमीटर। पेरीमीटर इज आस्क्ड मतलब परिमाप पूछा। परिमाप का जो सूत्र है, फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर इज 2 times L plus B. Formula also you have to remember. Yes. What is length here? 15 meter. What is the breadth here? What is the breadth? Very easy paper is there. Is 8. 15 plus 8. Okay. In this shift we saw questions बहुत ही आसान बनाए हैं। ये 15 है, ये 8 है। 15 और 8 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 23। 23 twos are, that is nothing but 46 centimeter. That's nothing but perimeter. इसको कहेंगे परिमाप। प्रश्न पूछा जा सकता है रेक्टेंगल में अबाउट द एरिया।
एरिया इज आस्क्ड, देन एरिया फॉर्मूला, एरिया मतलब क्षेत्रफल हिंदी में कहेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है डायगोनल इज इक्वल टू हाउ मच। डायगोनल का मतलब होता है हिंदी में विकर्ण। विकर्ण पूछा गया तो फॉर्मूला याद रखना है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट रिमेंबर these two formulas also from this. In your examination you can expect the questions from squares. Squares में भी याद रखना है area of the square is a square, क्षेत्रफल a square होता है, perimeter 4a, परिमाप होता है 4a, एंड उसका जो डायगोनल होता है वो होता है कितना होता है, वो होता है √2 टाइम्स ऑफ a होता है। कहाँ पर? स्क्वायर के केस में। स्क्वायर के केस में डायगोनल इज दिस। स्क्वायर मतलब हिंदी में कहते हैं वर्ग। तो वर्ग में जो आता है डायगोनल विकर्ण अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a, रेक्टेंगल में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? सिंपल क्वेश्चन इज गिवन। 20 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड, ओके, ये स्पीड है, 8 आवर्स इज आस्क्ड। ओके, हाउ मच डिस्टेंस? डिस्टेंस फार्मूला ईच एंड एवरीवन सबको पता है, स्पीड इनटू टाइमिंग। डिस्टेंस दूरी बराबर चाल इनटू समय। हमने पुट किया यहाँ पर स्पीड है 20 यूनिट्स, नो नीड ऑफ कन्वर्टिंग क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, वहां पे भी 8 आवर्स है, तो 20 इनटू 8 160। ये है आंसर फॉर द क्वेश्चन। सिंपल, रिमेंबर। नाउ रिमेंबर इन योर शिफ्ट, आपके शिफ्ट में यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन फ्रॉम ट्रेन्स। ट्रेन्स के क्वेश्चन में जनरली क्या करते हैं, व्हाट दे विल डू, a train running with the speed of 20 km per hour, how much distance in 40 seconds? 40 seconds, and options will be something like नहीं, what is the length of the train करके आएगा क्वेश्चन, क्या आएगा, a train traveling will cross the man in how much time, okay, will what is the length of train पूछेगा। तो ट्रेन वाले क्वेश्चन में in train case of the train convert the speed in terms of meter per second, okay, I hope you know that, there you have to do that। Question number 7 is from the bod mass, very easy question, BODMAS, bod mass, 8 divided by 2 into 4 plus 2। Don't add this, add नहीं करना है, पहले bracket of division, multiplication, addition, subtraction you have to go like this। First division you have to do 8 divided by 4, 8 divided by 2 is 4, then you multiply this, 4 into 4 is 16 and 16 plus 2, after multiplication then do the addition, 16 plus 2 is 18। That's the answer for the question। I will give you extra question, जैसे कि बॉड मास पेपर 48 minus 24 divided by 6 plus 4 into 4 into 2। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर 48 minus 24 divided by बॉड मास कहता है पहले डिवीजन करना है, फर्स्ट डिवीजन 24 divided by 6, you have to simplify this thing first। 24 divided by 6, 6 1 is 6, 6 4 is 24, 4 will be there, 48 here minus, so 48 minus 6 4 are 6 into 4 इतना होगा, प्लस उसके बाद में मल्टीप्लाई करो, 4 2 are 8। आफ्टर दैट गो अहेड, एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती ये करते हैं, 4 plus 8 is 12, रॉन्ग, दिस इज नॉट 4, -4। सो इसके लिए क्या करो, सबसे पहले सिंपल, माइनस एंड प्लस इज देयर, एक ग्रुप में है, व्हाटएवर कम्स फर्स्ट, जो भी पहले आता है उसको पहले करो। 48 में से 4 को घटाओ, 44 प्लस 8 को करो, आंसर फॉर द क्वेश्चन 52। Why we have done subtraction first? Because addition subtraction एक ग्रुप से बिलोंग करता है, जो पहले आता है उसको पहले कर दो, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 8, रेशियो का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन इज आस्क्ड, दो संख्या का अनुपात 2:3 है तथा योग उनका 60 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। ये मिला था हमें एक और सेंटर्स के स्टूडेंट की तरफ से, दो संख्या का अनुपात 2:3 है। नाउ दिस इज द टू नंबर्स a रेशियो b, योग दिया है, द सम इज गिवन, सम दिया है तो इन दोनों का सम करना है। व्हाट इज द सम, 2 plus 3 that is nothing but 5। okay, 5 represents 60, unitary method, like this also you can do, otherwise you can write like this, 5 represents 60, bigger number is how much, what is the bigger number, 3। तो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 3 है, 3 मतलब कितना है, what is 3 equal to how much, 5 ones are 5, 5 ones are 5, 5 2s are 10, cross multiply, 3 12s are 36, 36 is the answer of the question। Remember this, now you have to remember, now same question,
रेशियो ऑफ द टू नंबर 2/3 सम की जगह पर, योग की जगह पर इफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, ओके 2:3 इंस्टेड ऑफ सम, अगर उन्होंने दिया है कि डिफरेंस, ये डिफरेंस इज इक्वल टू 60, ओके एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिस डिफरेंस इज 60 इज हियर। अगर डिफरेंस दिया है, हिंदी में कहेंगे इसको अंतर दिया है, तो इन संख्या का क्या करना है, उस केस में अंतर करना है, डिफरेंस करना है। 2 - 3 दैट इज नथिंग बट 1, अंतर आया है 1, 1 रिप्रेजेंट 60, तो फिर प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, बिगर नंबर तो 3, स्मॉलर नंबर मींस 2, बिगर नंबर इज आर देन 3, 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 3 into 60, 180 is asked, means whatever the examiner is asking the question, do that. If he is asking, he is giving the sum, do the sum, and if he is giving the difference, you have to do the difference. Just remember this thing. Moving ahead to the ninth question. Okay, so come on everyone, solve this question. Ratio of ABC 2, 3, 4, sum is equal to this, find the share of A. Same concept you can do, 2 plus 3 plus 5. Okay, so take it as a homework, आप आराम से इसको solve कर सकते हैं using the same concept, just add it and find it. Moving ahead to the next question from the time and work. A, B and C can do the work in 10 days. A, B और C किसी काम को A plus B plus C can do the work in 10 days. Yes. A उसी काम को 30 दिन में करता है. A can do the same work in 30 days. This is the question asked is very simple now. B and C will do in how much time? Question asked is about B and C together. B and C together in how many days? B plus C. Use this LCM concept. Just use the LCM concept. LCM concept है 10, 30 LCM. That is nothing but LCM मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य जो कि आता है 30. 30 वर्क करना है. 10 3s are 30 and 30 1s are 30. Just now remember one thing. A B C कितना है? 3 है. How much is A? 1. Then B and C is how much? A, B, C ने वर्क किया है 3. They have made 3 chocolates. A has made 1 chocolate. Then B and C has made how many? 2 chocolates. So take the difference. 3 minus 1, 2. So this is the chocolates done by B and C. But answer, how to get the answer? You know this. Time taken is nothing but LCM divided by 2. That is nothing but 15 days. ये होगा समय जो लगेगा B and C को पूरा कार्य करने के लिए. I hope everyone understanding this thing. Basic concept बहुत अच्छी तरह से कीजिए. Moving ahead to the next question is from algebra. बीज गणित से दिया गया है. I have देखो मेरे शॉर्ट्स में मैंने इस टाइप के सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं. आप YouTube में शॉर्ट्स देख सकते हो. शॉर्ट टेक्निक्स जो है I have uploaded all the things in that YouTube short section. You can just check this thing. X plus 1 by x is equal to 12. This is x plus 1 by x equal to 12. Then question asked is x square plus 1 by x square is how much? Simple thing you have to remember. Whenever this question is asked, take this number, square it. क्या करना है? इस नंबर को लेना है, इस नंबर को क्या करो? स्क्वायर करो और माइनस कर दो उसमें से 2. बस प्लस साइन रहेगा, प्लस और प्लस साइन इज देयर. ऑलवेज स्क्वायर इट, माइनस 2 करना है. सो ऑलवेज स्क्वायर इट, दैट इज 144 एंड इसमें से 2 को घटाना है. 142 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. वन मोर क्वेश्चन देखेंगे. फॉर एग्जांपल x plus 1 by x is equal to 3. What is x square plus 1 by x square? How much? मैंने अभी भी बोला था आपको ये नंबर को लेना है, स्क्वायर करेंगे इसका, जस्ट स्क्वायर इट, सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम दिस. 3 3s are 9, 9 में से 2 को घटाया, 7 आपका आंसर क्वेश्चन में है. लेकिन अगर यही क्वेश्चन if they ask in another style, if they ask this question like this, x minus 1 by x is equal to 12. This is extra question, again extra question. X minus, here it is plus, here it is minus. Question asked is same, x square plus 1 by x square is equal to how much? क्या करना है इस केस में? माइनस का साइन है तो प्लस करना है, मतलब पहले इस नंबर को ले लो 12, स्क्वायर इट, माइनस साइन इज देयर, डू द ऑपोजिट, उल्टा करो उसका, प्लस 2 करो. 144 में 2 को जोड़ा, 146. ये होगा आंसर.
कैसे आया, हाउ दिस केम, I have uploaded in the short. The basic method also मैंने वहाँ पे दिखाया है. You can just check the basic method also and this shortcut method also. You can just remember this. So I hope you understood it. Plus sign, minus, but single minus sign is there. Always plus plus. एक भी माइनस का साइन है, प्लस ही करना है. दोनों माइनस है, क्यूब के केस में आता है. x minus 1 by x is equal to this, x cube minus 1 by x cube is equal to how much? माइनस का साइन रहेगा तो प्लस ही करना है. क्यूब में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एवरेज क्वेश्चन. एवरेज का क्वेश्चन है. एवरीवन जस्ट रीड दिस क्वेश्चन. ओके, दिस क्वेश्चन पूछा है एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड टू डॉटर 32 इयर्स. ओके, कौन कौन है? मदर है, माँ है, फादर है और दो बेटियां हैं. ठीक है, दो उनकी बेटियां हैं. टू डॉटर्स को ना हम ऐसे ले लेंगे, टू डॉटर्स, टू डी कर लेंगे. टू डॉटर्स ये एक ग्रुप में रखेंगे. टू डॉटर्स, मदर फादर टू डॉटर, एवरेज इज इक्वल टू 32. एवरेज 32. रिमेंबर वन थिंग, एवरेज इज देयर. ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे हम? एवरेज पूछा है और दो लड़कियां हैं. नो प्रॉब्लम. मदर है, फादर है और दो बेटियां. टोटल पर्सन्स कितने हो गए? 1 2 3 4, चार लोग हो गए. तो एवरेज इनटू नंबर 32 इनटू 4 ये होता है आपका टोटल. टोटल निकालने का फॉर्मूला, औसत को नंबर ऑफ पर्सन से गुणा करो. जैसे ही आप देखोगे प्रश्न में दिया है औसत कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 से गुणा करो ना टोटल आएगा 4 2 8 4 3 128 इयर्स. फैमिली का टोटल एज, family's total age is 128 years. Now what is given extra? Second sentence देखो, माता और पिता की औसत आयु 44 है. Mother and father is how much? Mother and father is 44 years. ठीक है, 44 years. So 44. How many persons these are? 1 2 multiply by 2. 44 2s are 88. Okay. Mother father 4 members. These are the 2 members. Let's subtract this. इनको हम करेंगे माइनस. ये आ जाएगा हमें माइनस करने के बाद 40. क्या होगा ये? व्हाट इज 40 नाउ? 40 ये कौन है? 40 इयर्स. ये है एज ऑफ टू डॉटर्स. दो बेटियों का मिलाकर एज होता है 40. क्यों? क्योंकि हमने इसमें से इसको माइनस किया, बचा कौन है? सिर्फ डॉटर्स बचा है. सो देयरफॉर टू डॉटर्स, दो डॉटर्स ये मिलकर है 40 इयर्स. दो बेटियां मिलकर 40 साल के. क्वेश्चन वो नहीं है how much is the total age. Question is average age of both the daughter. दोनों बेटी का औसत कितना है? औसत निकालते टाइम, एवरेज निकालते टाइम आप क्या करते हो? एवरेज औसत निकालते वक्त आपको क्या करना है? फॉर्मूला क्या है? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर्स. 40 डिवाइडेड बाय नंबर्स, 2 persons, so divided by 2, 20 years. Answer for the question. This is the simple concept we have. Average topic में ये एक फॉर्मूला याद रखो. Average into number is equal to total, and another is this, average is equal to total divided by number. Moving ahead, next question is asked from simple interest question. Very easy question. Amount आपको निकालना है, मिश्र धन आपको निकालना है. Simple interest is equal to PTR by 100. Everyone knows this formula. Principal मतलब मूलधन. मूलधन कितना है? धनराशि 4000 रुपए की है. 4000 हमने इधर रख दिए. ठीक है. लेंट एट 10% फॉर हाउ मेनी इयर्स? 3 इयर्स. 3 साल के लिए रखा है. 10% इज द रेट. डिवाइड बाय 100 हमने किया. 0 0 0 0 कट. मल्टीप्लाई ऑल द थिंग्स. 4 3 are 12. यस, 0 0 1200 rupees. दिस इज नॉट द आंसर. ये आंसर नहीं है. दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट. ये है साधारण ब्याज. साधारण ब्याज में आपको निकालना है मिश्र धन अमाउंट. अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट फॉर्मूला मिश्र धन प्रिंसिपल प्लस एस. मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज. मूलधन मतलब आपने भरा था 4000. 4000 रुपए में एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 1200. इसको जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दिया. 4000 और 1200 मिलके 5200 रुपया. ये होगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन. So this is simple. Whenever simple interest question is asked, just write it. Find the simple interest. Simple interest is asked, then tick it. Simple interest is not asked, amount is asked, then add this with the principal. You will be getting your amount. Very easy questions are there in your examinations. Okay. Yes.
Next question is asked about the average speed. This is not the average. Don't use the average formula. Average is equal to sum divided by number. Question is from speed, time and distance topic. स्पीड टाइम और डिस्टेंस टॉपिक से है, तो एवरेज स्पीड के लिए जहां पे फॉर्मूला आपको यूज करना है वो चेंज होता है. एवरेज स्पीड औसत चाल कहते हैं हिंदी में. हिंदी में कहेंगे औसत चाल. औसत चाल के लिए जो फॉर्मूला आपको यूज करना है वो फॉर्मूला है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y वाला फॉर्मूला. ठीक है, मिस्टेक हो जाएगा अदरवाइज पूरा क्वेश्चन ही गलत. नहीं ये क्वेश्चन अलग है. चलो, a car covers 64 किलोमीटर in 3 hours and 132 किलोमीटर in 2 hours. Find the average speed. देखो यहाँ पर ये x क्या होता है? स्पीड होता है. इन्होंने स्पीड हमें नहीं दिया. They have not given us the speed. Speed is not given to us. Then what is given? Distance in this many hours. One more formula you can just remember here. Okay, I will tell you this question using this क्या होता है. यहाँ पे आपको यूज करना है बेसिक कॉन्सेप्ट. ठीक है, I will just explain you these two different things. Whenever different distance is given, don't use that formula. वो formula मत use करो. तो क्या use करना है? Total distance by total timing. Total दूरी divided by total timing. ये वाला formula आपको use करना है. Total distance is 64 plus 132. 64 किलोमीटर plus 132 किलोमीटर, ये है total distance divided by total timing t1 plus t2, that is 3 plus 2. 3 plus. Now let's simplify this. 64 plus 132 हो गया हमारा मिलकर 4 plus 2 6, 13 plus 6 हो गया 196, 3 plus 2 is 5. आंसर इसका डेसिमल में आएगा. It's all right. 5 ones are 5, 5 threes are 15, 4 बचा, 5 nines are 45, एक बचे का 0 लगाएंगे, 5 twos are 10. 39.2 किलोमीटर पर आवर. This is the answer for the question. Now आपका जो क्वेश्चन होगा ये कि वो 2xy वाला फॉर्मूला कब लगाना है, ये कब लगाना है. देखो मैं इधर साइड में ही क्लियर कर देता हूँ. वो वाला फॉर्मूला क्यों पता है? क्योंकि एक शिफ्ट में वो 2xy वाला कॉन्सेप्ट आया था. इन दिस शिफ्ट दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बट इन अनदर यार little questions are changing in different places. Okay, so they have asked one more question like this. Okay, a man goes from A to B at 60 किलोमीटर पर आवर. मैं हिंदी में बोल देता हूँ, एक आदमी A से B 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है and return back with 40 किलोमीटर पर आवर. 40 किलोमीटर पर आवर, और वह वापस आ जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से. तो औसत चाल क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हाउ मच? Average speed equal to how much? Remember in this question we don't have the distance. We are not having the distance. Distance is not there. Only speed is there. सिर्फ speed दिया है. तो formula use करना है आपको 2xy divided by x plus 1. This formula you have to remember. कब use करना है? जब सिर्फ चाल दी है. Only speed is given. Distance is not given. We cannot use that formula. For this question you have to use this formula. 2 into x is 60 into 40, यहाँ पे हमने लिखा 40 divided by 60 plus 40, that is 100. 60 plus 40 100. 0 0 0 0 cut. 6 4s are 24, 24 2s are 48. 48 किलोमीटर पर आवर